हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जीके सीरीज़ का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग बिहार के औद्योगिकरण एवं नियोजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, जो है मलबरी, तसर और हुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। और इन विभागों के नाम हैं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सबसे अंत में आपदा प्रबंधन विभाग। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.12%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार राज्य का हिस्सा 4.12% है, जो कि 14वें वित्त आयोग में यह अनुपात 4.06% था। और अगर बात करें 15वें वित्त आयोग की अवधि का, तो ये 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए गठित हुआ है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.536 है और बिहार का राज्यों में स्थान 36वां था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत रूस। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी तेल रिफाइनरी को सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना और विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग बिहार में धारणीय विकास से संबंधित है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में अप्रैल जून 2018 के अनुसार किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्रक। बात करें अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो अप्रैल जून 2018 में बिहार में सेवा क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI को आकर्षित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। चूंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस वजह से यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण ने। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के दौरान रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र ने सर्वाधिक 19.31% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि 15.08% के साथ बैंकिंग दूसरे स्थान पर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंट के उत्पादन के लिए बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार में उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय पटना में स्थित है। उद्योगों की स्थापना आदि में हो रही समस्याओं का निवारण इसी के माध्यम से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से तीनों ही। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए कृषि का विकास, पर्याप्त निवेश एवं उचित जल प्रबंधन, इन तीनों की ही आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सूचीवन उद्योगों को सूची 2 नगरों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 होगा। इसका मतलब कागज व लुगदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा डालमिया नगर, सिगरेट का उत्पादन दिलवारपुर, प्लाईवुड का उत्पादन हाजीपुर एवं जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गया और कटिहार। गया पेय पदार्थ के लिए और प्लास्टिक उद्योग के लिए कटिहार जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस की सहायता से 1964-65 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या अधिक होने का कारण भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है और इसके साथ ही साथ श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या का होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये रांची में स्थित था, जो कि वर्तमान समय में झारखंड का हिस्सा बन चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, इसी वजह से इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, रांची। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। इसका मतलब दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और इसके विकसित होने का कारण है दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास होना। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का एक इस्पात कारखाना। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार राज्य का ही हिस्सा था, इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में है। लेकिन वर्तमान समय में ये ऑप्शन गलत है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिहार के आर्थिक समीक्षा एवं बजट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवादा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किशनगंज है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और उसके बाद शिवहर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.47%। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये कथन गलत है क्योंकि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 और तृतीय क्षेत्र में 8.5 की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15.3%। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए
पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमिता विकास। बजट भाषण 2021-22 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22,511 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पे क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.53%। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर स्थिर मूल्य पर 10.3% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% रही। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में सकल मूल्य वर्धित में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 23% था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर रुपये 42,242 था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 31,316। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगूसराय। 2018-19 में बिहार का बेगूसराय जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, जबकि बाकी के 2 जिले पटना और मुंगेर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 44%। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग 44% की वृद्धि का अनुमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,87,628। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14.6%। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी। बिहार राज्य के 14वें आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2019-20 में हुआ था, उसके अनुसार 18-19 में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 10.2% थी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006-07। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जबकि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवहर। वर्ष 2019-20 के आधार पर बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जबकि शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और ये है 19,592 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो विभाजन पूर्व बिहार में आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर नामक 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 55%। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सुशील मोदी के द्वारा, जो कि वर्ष 2006-07 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 56%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56% था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार सरकार अपने कुल राजस्व प्राप्ति का 46% वेतन तथा पेंशन पे खर्च करती थी, जो कि वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय का 27% हिस्सा वेतन तथा पेंशन पर खर्च करने का अनुमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है, जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा का है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार पर बकाया ऋण है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार पर बकाया ऋण 67,653 करोड़ था, लेकिन वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य पर बकाया ऋण 2,38,126.69 करोड़ रुपए अनुमानित होने की आशंका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।